हिंदी भाषा के विशेषज्ञ होने के नाते आप शायद बढ़िया बता पाएँ, जो प्रॉब्लम एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैं रोज़ देखती हूँ कि लोग इमोशनल होके आते हैं और लैंग्वेज को एक बैरियर बना लेते हैं। इंग्लिश बोलते हैं ये सोच के कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो अगर वो इंग्लिश में अपने आप को ज़्यादा अच्छे से प्रेज़ेंट करेंगे तो शायद मैं उन्हें जज कम करूँगी। और धीरे-धीरे मैं देखती हूँ कि वो अपनी बोलचाल की जो सामान्य भाषा उनकी है, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, उस पे आ जाते हैं। और मैं वैसे भी जानती हूँ कि पर्सनली जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो हम अपने उसी भाषा को पसंद करते हैं और सबकॉन्शियसली हमारा जो लिंग्विस्टिक सिस्टम है, वो उसी को प्रेज़ेंट करता है। आपका इस बारे में क्या कहना है कि ये बात कहाँ तक जो आपने भी अपने सेक्टर में महसूस करी होगी जी। कि कहाँ तक एक किसी भी प्रोग्रेसिव माइंडसेट में बाधा बन सकती है और अगर इस बाधा को निकाल दिया जाए तो प्रोग्रेस सक्सेस की साइड ले जा सकती है। बिल्कुल है, ये अनुभव मेरा भी रहा है और चूँकि आप मनोवैज्ञानिक तरीके से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भाषा के मामले में भी ना हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों माइंड के तरीके से काम करता है। हुँ, हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है कि हम प्रेज़ेंटेबल कैसे बेहतर लगेंगे, कि लोगों को कैसे लगे कि हम जानते हैं, चीज़ों को हुँ, देखते हैं, समझते हैं। हुँ, और अनकॉन्शियस माइंड कहता है कि जो हमारे मन में चल रहा है, उसको हम अपने अच्छे तरीके से व्याख्या कैसे कर किसी को बात बता कैसे सकते हैं। हुँ, तो जब शुरुआत आदमी करता है तो कहीं न कहीं कॉन्शियस माइंड से प्रारंभ करता है। हुँ, उसको लगता है कि अंग्रेजी के शब्दों में अपनी बात ज़्यादा अच्छे से कह पाता हूँ। बिल्कुल। लेकिन जैसे-जैसे आपके तो सेशन चलते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे भी चलते होंगे, हुँ, तो आपने ज़्यादा अनुभव किया होगा। मैंने तो एक सामान्य लेक्चर या हमारी प्रोफ़ेशनल जब मीटिंग्स होती हैं उनमें मैंने महसूस किया है। हुँ, इंटरव्यूज़ के अंदर मैंने महसूस किया कि थोड़ी देर के बाद आदमी घूम फिर के अपनी मातृभाषा या जिस भाषा में बचपन से उसने बोला, बोला समझा, है। लिखा, पढ़ा है, हुँ, उस भाषा में ज़्यादा कन्वीनिएंट होता है। तो बिल्कुल। धीरे-धीरे कब कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस की तरफ चला जाता है और कब हम अपनी जिसको हम अगर देसी भाषा में कहें तो कब अपनी हम असलियत में उतर आते हैं। और असलियत में उतरना वाक़ई में बिल्कुल, सही होता है, सही कहा। क्योंकि वहाँ पर अपने मन के भाव, अपने मन की बातें हुँ, जो हम झेल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, हाँ, जो हमारी समस्या हम उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पर अपनी भाषा में बात कहनी चाहिए हुँ। और जब मनोवैज्ञानिक की बात करें तो वहाँ तो ख़ास तौर से आपको अनकॉन्शियस माइंड से ही रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप इस बारे में ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। बिल्कुल सही कहा और ऐसा ही होना चाहिए। जजमेंट के डर से किसी भी अदर भाषा के फ्रेम में फिट नहीं होना चाहिए और अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले है कंफर्टेबिलिटी, जी, जो आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज आपको देती है। तो बिल्कुल। आज हमें वैलिडेशन भी मिल गया एक भाषा के विशेषज्ञ से। आप खुद को भी इस वाले जजमेंट से फ्री कीजिए। जी।